बिहार में जातीय सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद अपर कास्ट यानी सवर्ण जातियों की राजनीति को लेकर भी महागठबंधन कहीं से पीछे नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार में इन दिनों लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर महागठबंधन कोई भी कोर कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी कड़ी में 26 अक्टूबर को पटना के सदाकत आश्रम में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के मन में बिहार की दबंग जातियों में सबसे ऊपर गिनी जाने वाली भूमिहार जाति के प्रति एकाएक प्रेम पनप आया। लालू यादव ने पिछली गलतियों का हवाला देते हुए बताया कि बिहार में भूमिहारों का इतिहास रहा है और भूमिहार जिधर रहते हैं उधर सत्ता होती है। मौका तो था डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जयंती का, पर लालू यादव ने जमकर अपना भूमिहार प्रेम दिखाया। कहानी यही समाप्त नहीं होती है। एक तरफ लालू जहां भूमिहारों पर डोरे डाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार में भूमिहारों से ज्यादा तादाद और राजनीतिक रूप से वर्तमान में मजबूत जाति राजपूतों के प्रति नीतीश कुमार के मन में प्रेम उमड़ आया है और ये प्रेम आनंद मोहन के बहाने अब बिहार के गलियारों में भी छाने लगा है। आज 27 अक्टूबर है और नीतीश कुमार आज ही आनंद मोहन के गांव सहरसा जिले के पंचगछिया में बड़ी सभा को संबोधित करने वाले हैं। हाल ही में मनोज झा के ठाकुर के कुआं वाले विवाद के बाद आनंद मोहन और लालू यादव में ठन गई थी। लगा कि एक झटके में सब कुछ समाप्त हो जाएगा, पर नीतीश कुमार बीच में कूदे, आनंद मोहन की बुलाहट हुई और गले शिकवे दूर कर लिए गए। आनंद मोहन का भी सुर बदला, कहा लालू यादव बड़े भाई हैं, अगर डांटते हैं तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। लेकिन इस बीच पर्दे की पीछे की जो कहानी है, लालू यादव भूमिहार मतों को साधने में लगे हैं तो नीतीश कुमार राजपूतों को मनाने में लगे हैं। बिहार में जो सवर्ण जातियां हैं उसमें ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ हैं। संख्या के दृष्टिकोण से अगर 2023 में आए जातीय सर्वे की रिपोर्ट को माने तो बिहार में ब्राह्मणों की तादाद सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पर राजपूत है, तीसरे नंबर पर भूमिहार और चौथे नंबर पर कायस्थ है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में देखिए तो सबसे एग्रेसिव जाति भूमिहार है, जो राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा जागृत है। यही कारण है कि बिहार के तमाम राजनीतिक दलों के शीर्ष पदों पर भूमिहारों का कब्जा है। दूसरे स्थान पर नंबर आता है राजपूतों का, जो राजनीतिक रूप से मजबूत है, पर महागठबंधन के प्रति भूमिहार और राजपूतों का मोह नहीं है। ये भाजपा के कैडर वोटर माने जाते हैं और इसी कड़ी में लालू और नीतीश की जोड़ी बिहार में एक नए राजनीतिक परिदृश्य की तैयारी में लग गए हैं। महागठबंधन के इन दोनों नेताओं को पता है कि बिहार में राजपूतों और भूमिहारों को साधे बिना एक बड़े जनादेश को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बहाने लालू यादव और आनंद मोहन के बहाने नीतीश कुमार बिहार में भूमिहार और राजपूतों के बड़े नेताओं को साधने में लगे हैं। अब यह देखना खास होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन इन दोनों जातियों के कितने बड़े नेताओं को मैदान में उतारती है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ना है। और कहीं ना कहीं यह भी स्पष्ट है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाना है। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।